हरे कृष्णा। आप सभी लोगों को नरसिंह चतुर्दशी की अनेक अनेक शुभकामनाएं। मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान नरसिंह देव आप सभी लोगों का जीवन मंगलमय करें और सारी विपदाओं से आपको दूर करें। नरसिंह देव के अपीयरेंस डे पे, नरसिंह देव के जन्मदिन पे, नरसिंह देव के अवतार के दिन पे, जिस दिन उन्होंने अवतार लिया, एक छोटी सी कथा मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहूंगा। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दो राक्षस थे। हिरण्याक्ष बड़ा भाई था, उसका वध मत्स्य अवतार में भगवान ने किया। इसीलिए हिरण्यकशिपु भगवान का बहुत जानी दुश्मन था। और वैसे भी राक्षस लोग भगवान के दुश्मन होते हैं। हिरण्यकशिपु का मतलब जो सोने के पीछे भागे। हिरण्य का मतलब सोना, और जिससे सोना ही पूरा टाइम प्राप्त करना हो, उसका मतलब है हिरण्यकशिपु। लेकिन भगवान की अजीब लीला है कि हिरण्यकशिपु के घर पे एक बहुत बड़े भक्त ने जन्म लिया। इसका नाम है प्रहलाद महाराज। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा की प्रार्थना की और अनेक सालों तक प्रार्थना की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, हिरण्यकशिपु को बोला कि बोलिए क्या चाहिए आपको। हिरण्यकशिपु ने उन्हें कहा कि मुझे अमर होना है। ब्रह्मा ने कहा अमर तो मैं भी नहीं हूं, तो मैं आपको अमरत्व का वरदान कैसे दे सकता हूं। तो हिरण्यकशिपु ने चालाकी चतुरता से काम लिया, और सब दैत्य लोग ऐसा ही समझते हैं कि वो बहुत चालाक हैं। तो उसने कहा कि मैं न दिन में मरूं न रात में मरूं, न आकाश में मरूं न धरती पे मरूं, न पाताल में मरूं, न जल में मरूं न थल में मरूं, न शस्त्र से मरूं न अस्त्र से मरूं, न पशु से मरूं न मानव से मरूं। ऐसा जब उसने कहा, ब्रह्मा ने कहा तथास्तु, और उसने सोचा कि वो अमर हो गए। इस तरह से उसने तीनों लोकों पे अपना राज्य स्थापित किया। इवन स्वर्ग में उसका राज्य था। फिर उसके घर पे प्रहलाद महाराज, जो बहुत बड़े भगवान के भक्त हैं, उनका जन्म है। तो जब प्रहलाद महाराज 5 साल के थे, हिरण्यकशिपु ने उनको एक बार बुलाया और अपनी गोदी में बिठाया और उनको पूछा कि बोलो बेटा, तुमने अभी तक क्या पढ़ाई की है। तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि पिताजी, ये जीवन जो है ये अंधकूप के माफिक है। मटीरियल लाइफ इज लाइक अ डार्क वेल। ये जीवन जो है, मनुष्य जन्म जो है, वो एक अंधे कुएं के माफिक है। और उन्होंने कहा पुनः पुनः चर्बिता चर्बना नाम। सो ये जीवन जो है इस तरह से है जैसे चूइंग द चू। जैसे हम च्युइंग गम खाते हैं, थोड़ी देर टेस्ट आता है और उसके बाद में हम उसको फेंक देते हैं। इसी तरह से ये जीवन जो है पुनः पुनः चर्बिता नाम इज चूइंग द चू। और हम इस जीवन में आनंद के पीछे भाग रहे हैं। भगवान ने भगवत गीता के अंदर इस पृथ्वी का, इस मटीरियल वर्ल्ड का, इस भौतिक जगत का उन्होंने परिभाषा दिया है, दुख दोषानुदर्शनम। ये एक दुख की जगह है, दुखालयम अशाश्वतम। और 4 तरह के जो समस्याएं हैं वो मनुष्य को हमेशा रहती हैं। कौन सी 4 तरह की समस्याएं? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। इनके ऊपर मनुष्य कभी विजय नहीं पा सकता। तो हिरण्यकशिपु कैसे विजय पा सकते हैं? तो जब प्रहलाद महाराज को उन्होंने पूछा कि बताइए अभी तक आपने क्या पढ़ाई की है, और इस तरह से प्रहलाद महाराज ने कहा, और प्रहलाद महाराज ने कहा कि जीवन का जो मतलब है वो ये है कि विष्णु भक्ति, कृष्ण भक्ति ही जीवन का
सही मानों में सार है। तभी हिरण्यकशिपु को बहुत गुस्सा आया, बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने प्रहलाद महाराज को धक्का देके अपनी गोदी से हटाया और उनके टीचर्स को बुलाया, गुरुओं को बुलाया, बोला ये तुमने क्या शिक्षा दी है इनको। गुरु ने बोला भाई हमने कोई ऐसा शिक्षा नहीं दी है और ये जो सीखे हैं अपने आप सीखे हैं। जब भी प्रहलाद महाराज गर्भ में थे और इंद्र उनकी माँ का अपहरण करके ले जा रहे थे, हिरण्यकशिपु की पत्नी गयादु का, उस समय नारद मुनि उनको बचा के अपने आश्रम ले गए और नारद मुनि ने उनको शिक्षा दी और गर्भ में प्रहलाद महाराज ने वो शिक्षा सुनी। इसीलिए कहते हैं जब स्त्री गर्भवती होती है तो उसे अच्छी अच्छी ग्रंथ कहानी बताना चाहिए, रामायण पढ़ना चाहिए, महाभारत पढ़ना चाहिए। एनीवेज हिरण्यकशिपु ने बोला इसको प्रहलाद महाराज को पहाड़ पे से फेंक दो। प्रहलाद महाराज को जब भी पहाड़ से फेंका तो भी बच गए, उनको जहर दिया तो भी बच गए, पानी में डुबो के मारने को चाहा फिर भी बच गए। आखिर में उनको प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु के सामने लाया गया। जब भी उनको सामने लाया गया तो प्रहलाद हिरण्यकशिपु ने बोला कि मैं खुद इसका वध करूंगा। उन्होंने हाथ में तलवार ली और प्रहलाद से पूछा बताओ तुम्हारे भगवान कहाँ हैं। प्रहलाद महाराज ने बोला मेरे भगवान सब जगह हैं। बोला यहाँ भी हैं आपके भगवान? बोला हाँ मेरे भगवान यहाँ भी हैं। बोला इस खंबे में भी हैं जो एक स्तंभ था राजमहल में, उसको तरफ इशारा करके उसकी तरफ इशारा करके हिरण्यकशिपु ने पूछा क्या इस स्तंभ में भी हैं? प्रहलाद ने कहा इस स्तंभ में भी मेरे भगवान हैं। तो हिरण्यकशिपु ने वो तलवार से उस स्तंभ को तो एक प्रहार किया और उन्होंने कहा देखते हैं आपका भगवान इनमें से निकलते हैं कि नहीं, नहीं तो मैं आपका वध कर दूंगा। और उन्होंने स्तंभ के ऊपर प्रहार किया, स्तंभ टूटा और स्तंभ में से नरसिंह देव प्रकट हुए। और ये ऐसा अद्भुत रूप था, अति अद्भुत रूपम, अत्यद्भुतम रूपम। और कैसा रूप था? आधा मानव और आधा शेर का। और हिरण्यकशिपु ने जो वरदान लिया था कि मुझे न मनुष्य मारेगा न पशु मारेगा, तो ये आधा मानव और आधा पशु। और उन्होंने वरदान मांगा था कि मैं अस्त्र से भी न मरूं, शस्त्र से भी नहीं मरूं। तो नरसिंह देव ने उनको अपने नखूनों से उनका पेट चीर कर उनकी अंतड़ियां बाहर निकाल दी। और उन्होंने वरदान मांगा था कि मैं ज़मीन पे नहीं मरूं, आकाश पे भी नहीं मरूं। नरसिंह देव ने उनको अपनी गोदी में लिटा के उनका पेट फाड़ डाला। और शाम का टाइम, जब सुबह न है शाम न है, जब दिन नहीं है रात नहीं है, जब शाम का टाइम, जब सूर्यास्त होता है, उस समय नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु का वध किया। इस तरह से प्रहलाद महाराज को उन्होंने बचाया। भगवान इतने दयालु हैं कि अपने भक्त के लिए पुनः पुनः अवतार लेते हैं। और इस तरह से नरसिंह देव बहुत क्रोधित थे। वो क्रोधित इसलिए थे कि हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज के ऊपर इतने अत्याचार किए। नरसिंह देव ने जो अंतड़ियाँ निकाली थी हिरण्यकशिपु की, वो अंतड़ियाँ अपने गले में माला की तरह डाल दी और हिरण्यकशिपु के सिंहासन पर बैठकर गुस्से में जोर जोर से दहाड़ने लगे, क्रोध में जोर जोर से दहाड़ने लगे। उनकी आंखें एकदम लाल और अंगारे बरसा रही थी। और कोई भी उस समय हिम्मत नहीं कर रहा था कि नरसिंह देव के सामने जाए। इस तरह से ब्रह्मा जी ने प्रहलाद महाराज को नरसिंह देव के आगे किया। प्रहलाद महाराज ने हाथ जोड़ के नरसिंह देव के सामने गए तो नरसिंह देव ने उनको गोदी में उठा के उनको गोदी में बिठाया और बहुत प्यार करने लगे। और फिर उन्होंने उनका सारा गुस्सा शांत हो गया। फिर उन्होंने प्रहलाद महाराज को पूछा कि मांगो, क्या मांगते हो? प्रहलाद महाराज ने बोला कि आपकी गोद में बैठकर मुझे तीनों लोक मिल गए, अब और मैं क्या मांगू। फिर भी नरसिंह देव ने बोला नहीं, देखिए हम आपसे कुछ बोल रहे हैं कि कुछ मांगो तो कुछ मांगो। तो प्रहलाद महाराज ने उनको बोला कि मैं एक विनती करता हूँ, मेरे पिता आपके बहुत बड़े शत्रु थे, तो उन्हें तो ज़रूर नरक में जाना पड़ेगा। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे पिता को मोक्ष प्रदान कीजिए। तो नरसिंह देव बहुत प्रसन्न हुए कि मांगा भी तो अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, तथास्तु, तुम्हारे से पहले 10 तुम्हारे पूर्वज और तुम्हारे आने वाली 10 पीढ़ियाँ, मैं उन सबको मोक्ष प्रदान करता हूँ।
और मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम इस समस्त पृथ्वी पर राज्य करोगे और उसके बाद तुम पुनः मेरे लोक में वापस आएंगे। इस तरह से ये नरसिंह देव के आगमन की छोटी सी कथा है। आप सब लोग आज नरसिंह देव का आरती करिए, और ये आरती बहुत ही सुंदर आरती है। आप सब लोग आरती करिए, नरसिंह देव के सामने दीपक जलाइए, और आप सब लोगों का जीवन सुखी रहे और नरसिंह देव आपके जीवन से सारी विपदाएं दूर करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।